हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसमें आप लोगों को मिल रहा है बहुत बेहतरीन नीट और जेई के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, साथ साथ में बायो भी। बेटा, हम लोग कहानी स्टार्ट किए हुए थे स्केलर और वेक्टर का, और उसी कहानी को लेकर आगे बढ़ रहे थे जिसमें स्केलर वेक्टर किसको बोलते हैं ये जाने, और टाइप्स ऑफ वेक्टर को पूरा डिटेल से देख लिया बेटा। जिसमें से आखिरी वेक्टर जो हमारा था 3 4 उसको रट्टा कर लेना। एक हमारा यूनिट वेक्टर, दूसरा हमारा जीरो वेक्टर, तीसरा हमारा पोजीशन वेक्टर और चौथा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये 4 टाइप्स तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वेक्टर का एडिशन सीखेंगे हम लोग, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद कल तो हम लोग बता ही चुके हैं करना क्या है, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। इस बीच में एक छोटा सा टर्म भी सीखेंगे जिसको हम लोग कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं। कंपोनेंट का और भी बहुत सारा नाम है, रिजोल्यूशन, प्रोजेक्शन, ओके, वो सब भी सीखेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अभी एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर तो कितने प्रकार के एडिशन होते हैं बेटा, मतलब कितने तरह से पढ़ सकता हूं एडिशन को? तो इसके लिए देयर आर 3 मेथड। तीन मेथड है बेटा वेक्टर को जोड़ने का। पहला मेथड को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा है बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा है हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा। ओके, ये तीनों मेथड को हम लोग पढ़ना तो एक ही मेथड में चाहिए बेटा, लेकिन ये तीनों मेथड को दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक ग्राफिकल, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड बोलेंगे, मतलब स्केल और प्रोटेक्टर के मदद से बेटा, और एक है एनालिटिकल मेथड होगा। ओके, एनालिटिकल का मतलब हो गया कि फॉर्मूला वाइज पढ़ेंगे तीनों को। ओके, तो सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा वो होगा हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होगा बेटा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले यहां लिखो ग्राफिकल मेथड से पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल, तो बेटा इसके लिए तुम्हारे पास स्केल होना चाहिए, प्रोटेक्टर होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो बतलाएंगे उसका आंसर एग्जैक्ट तुम नहीं लिख पाओगे क्योंकि वो साथ में रखना होगा बेटा। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। डेफिनेशन बोलकर लिखवा रहे हैं, इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे एनालिटिकल मेथड में बेटा। ओके, अभी होता क्या है वो सिर्फ बतला रहे हैं, कोई जान रहा है तो बता सकते हो, अगर कभी सुना हो या पढ़ा हो कुछ। कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा चलो, ट्रायंगल का मतलब 3 साइड्स वाला, 3 साइड्स 3 एंगल्स वाला जो टर्म होगा क्लोज लूप में वो ट्रायंगल कहलाएगा बेटा। वेक्टर एडिशन में स्पेशल क्या है वो हम लोग देखने जा रहे हैं।
तो दो वेक्टर है बेटा, दो वेक्टर जान रहे हैं हम लोग, जनरली जो नाम लेते हैं वो ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों को हम लोग सेम ऑर्डर में लेंगे। कैसा लेंगे? सेम ऑर्डर में। तो दो वेक्टर सेम ऑर्डर किसको बोलते हैं? ये भी तो नहीं पता। तो बेटा एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल अगर एक जगह हो उसको बोलते हैं हम लोग सेम ऑर्डर। सीखो बेटा एकदम सिंगल सिंगल वर्ड करके, जिसका हेड और टेल एक जगह हो। सेम पॉइंट पर हो। आर लाइज, ज्यादा छोटा हो जा रहा है ना, आर लाइज एट सेम पॉइंट। कोई दिक्कत बेटा इसमें? एक्चुअली में यहां से अगर हम चलना शुरू कर रहे हैं बेटा, तो इस जगह पर आके पहुंचे, अब यहां से मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ, तो सेम ऑर्डर में मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ बेटा, वापस हमको यहां आकर नहीं चेंज करना पड़ा अपना डायरेक्शन। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेम ऑर्डर। और अपोजिट ऑर्डर किसको बोलते हैं? जिसका टेल टेल एक जगह बेटा, जिसका टेल टेल एक जगह हो और हेड हेड एक जगह हो। ये हो गया अपोजिट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? अपोजिट ऑर्डर बोलते हैं बेटा इसको। टेल टेल हेड एंड हेड लाइज एट सेम पॉइंट। ओके, तो बेटा दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होना चाहिए, दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होना चाहिए। जो तीसरा साइड होगा बेटा वो रिजल्टेंट वेक्टर के नाम से जाना जाएगा और वो अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। कैसा? अपोजिट ऑर्डर में बेटा। तो यहां पर सेम ऑर्डर में दिख रहा है दो साइड, और जो तीसरा वेक्टर है वो तीसरा वेक्टर का नाम क्या होगा बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर। आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सा वेक्टर से? आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। ये हमारा ट्रायंगल लॉ है। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है बेटा वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इन दोनों के सम के बराबर होता है, वेक्टर सम बेटा। जस्ट लाइक ऐसे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसका फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर रहे बेटा, बस ये वेक्टर सम के बराबर होता है, ये याद रखो। दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड पर होगा सेम ऑर्डर में, ट्रायंगल के तीसरे साइड में रिजल्टेंट वेक्टर होगा अपोजिट ऑर्डर में। ये हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, याद रहेगा। यहां दिख रहा है बेटा सेम ऑर्डर और रिजल्टेंट दिख रहा है अपोजिट ऑर्डर, हेड हेड टेल टेल एक जगह पर है। ओके, अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कौन सा लॉ, कौन सा तरीका है बेटा? ग्राफिकल। कैसा? ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड है बेटा। अब स्टार्ट करो इसका लॉ लिखना। पहले ये टॉपिक लगा लो बेटा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और बोलकर लिखवा रहे फटाक से, फिगर मत बना, अभी बोलकर लिखवाएं, लिख लोगे ना? चलो बेटा लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, थोड़ा जल्दी यहां चलाना, कॉमा, if two vector are represented by two side of a triangle, in magnitude and direction, are taken as same order, then
The resultant is given by the third side of the triangle in magnitude and direction are taken as opposite order. ओके अब ये फिगर बना लो बेटा कि इसको सेम ऑर्डर बोलते हैं, इसको अपोजिट ऑर्डर बोलते हैं। ये पूरा लिख लो और उसके बाद वो फिगर फटाक से एकदम। एनसीईआरटी का बुक लाइए क्या बेटा? हो गया? जल्दी होना फिगर बेटा। यहां देखेगा बेटा थोड़ा सा, ये आर है, अल्फा है बेटा। आर एंगल बना रहा है ए के साथ अल्फा। अगर तुमको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो उसके लिए तुमको निकालना होगा लेंथ ऑफ डेट आर वेक्टर लिख देते हैं बेटा, ठीक है। ऐसे थर्ड साइड जो रिजल्टेंट वेक्टर है उस साइड का लेंथ निकालो तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। और डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर अल्फा विथ ए वेक्टर। द एंगल विथ ए वेक्टर जो होगा वो अल्फा होगा बेटा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया अल्फा विथ ए वेक्टर के साथ जो एंगल होगा वो हमारा डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन देते हैं। A person moves 5 centimeter in east direction. Then take left 120 degree with horizontal and move 4 centimeter. Find the magnitude and direction of resultant vector. चलो बेटा कैसे बनेगा सो देखो। ईस्ट वेस्ट को लेकर दिक्कत हो रहा है? कैसा दिक्कत? एक बार बता दिया ना बेटा, अगर नॉर्थ ऊपर होता है
तो नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट होता है, बस ये याद रखो और कुछ नहीं। चलो बेटा कैसे बनाएंगे वो देखो। हम बोल रहे हैं स्केल और प्रोटेक्टर के मदद से ही बनाना है, ओके। और अभी हम रफली बना रहे हैं, तुमको अच्छा से बना कर लाना है। तो एक पर्सन है, मूव कर रहा है कितना सेंटीमीटर बेटा, 5 सेंटीमीटर, किधर, ईस्ट के डायरेक्शन में। तो स्केल लोगे बेटा और 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट करोगे और तुम डायरेक्शन दिखाओगे कि ईस्ट की तरफ जा रहे हो, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ बेटा। उसके बाद क्या बोला, हम ऐसे गए और लेफ्ट लिए, कितना डिग्री, 120 डिग्री हॉरिजेंटल के साथ, 120 डिग्री हॉरिजेंटल के साथ बेटा। और कितना चले, 4 सेंटीमीटर। देख लो पहले देख लो बेटा। उसके बाद यहां तक क्वेश्चन जैसा बोला, फिगर बना दिया। क्या बोल रहा है, निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, किसका, रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो बेटा दो वेक्टर सेम ऑर्डर में, एकदम सेम ऑर्डर में। हेड टेल जिसका एक जगह रहता है बेटा उसको सेम ऑर्डर बोलते हैं, ओके। सेम ऑर्डर में है तो रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो यहां से यहां तक स्केल लेकर मेजरमेंट करना कि ये लंबाई कितना है, और लेंथ मेजर करने के बाद तुम यहां लिखना वैल्यू कितना आ रहा है बेटा। अभी हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, ओके। और उस प्रोटेक्टर की मदद से यहां एंगल मेजरमेंट करना और वो बताना है ये कितना है बेटा। तो ये क्वेश्चन मार्क है और ये लेंथ क्वेश्चन मार्क है हमारा, ये खुद से लिखोगे, ठीक है। ये एग्जैक्ट हम भी नहीं बता पाएंगे बेटा, तो मेजरमेंट करके निकाल लोगे। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कैसे निकालोगे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कैसे निकालोगे, वही लेंथ ऑफ आर वेक्टर, लेंथ ऑफ आर वेक्टर करोगे। और वही डायरेक्शन कैसे निकालोगे बेटा, हाँ, अल्फा विथ ए देखना कितना है, ए वेक्टर। कोई दिक्कत, निकल जाएगा फटाक से। तो सॉल्यूशन क्या देख रहे हो, दूसरा क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट खुद से बनाना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल इसका सॉल्यूशन बताओगे बेटा मेरे को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गर्ल मूव 3 मीटर towards east, then she take 90 degree left, turn and move 4 meter. Find the displacement of the curl. Find the displacement of the curl. वो तो सिर्फ नेमिंग किए हैं बेटा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर। हकीकत में तो वेलोसिटी वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, फोर्स वेक्टर होगा, वो सब होगा। और उसी से रिलेटेड हम दिए हैं क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से बेटा। हाँ, तो पहले कैसे निकालते थे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे ना बेटा। अभी पाइथागोरस नहीं लगाना है तुमको, और फिर भी तुम्हारा 5 मीटर आएगा कंफर्म, एकदम मेजरमेंट करने से बोल रहे हैं बेटा। मतलब पाइथागोरस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं करने बोल रहे हैं, डायरेक्ट तुम मेजरमेंट करना और मेजरमेंट करके आंसर लिखना बेटा, ठीक है। समझो यहाँ पर कंफर्म 5 हो गया बेटा। समझो समझो समझो, थोड़ा समझो प्लीज। देखो बेटा 3 मीटर तो स्केल में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, 3 मीटर हम लोग स्केल से मेजरमेंट तो नहीं कर सकते क्योंकि 15 सेंटीमीटर का स्केल हमारे पास है बेटा। तो लेट 3 मीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 4 मीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बेटा, ओके।
तो गर्ल जो जा रही है वो ईस्ट की तरफ कितना मीटर जा रही है बेटा? 3 मीटर ना बेटा। तो 3 सेंटीमीटर का लाइन खींचना, उसके बाद 90 डिग्री लेफ्ट टर्न कर रही है। ओके, 90 डिग्री लेफ्ट टर्न, और उसके बाद कितना चली बेटा? 4 मीटर। अब बतलाना है रिजल्टेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बेटा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, और डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा बेटा कि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट का डायरेक्शन ये है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसको निकालेंगे कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो लेंथ ऑफ एस वेक्टर बेटा, यहां से यहां तक लेंथ निकालना, और वो कंफर्म 5 मीटर ही आएगा। फिर डायरेक्शन जो निकलेगा बेटा वो बता सकता है? हम बता दें, इसका डायरेक्शन होगा बेटा 53 डिग्री विथ 3 मीटर। कैसे लिख दिए? चलो, कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट सुने पहले? पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलता है बेटा कि अगर कोई ट्रायंगल है हमारा जिसमें 90 डिग्री कंफर्म होना ही चाहिए। ओके, अगर 3, 4, 5 का साइड है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है, तो जो 3 साइड है, देख रहे बेटा 3 मीटर या 3 यूनिट वाला जो साइड है, ये यूनिट लिख रहे, ठीक है, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर सब जगह ये काम करेगा बेटा। जो स्मॉल यूनिट साइड है उसका अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो स्मॉल बनेगा 37 डिग्री का, और 4 यूनिट का जो अपोजिट साइड है उसका एंगल बनेगा 53 डिग्री का। तो मेरे को ये एंगल चाहिए था, तो 4 मीटर के अपोजिट वाला साइड देखे बेटा कितना डिग्री बोले? 53 डिग्री। अब तो मेजरमेंट भी करोगे प्रोटेक्टर से तो कंफर्म 53 आएगा, एकदम कंफर्म बेटा, ठीक है, इट्स अ रूल। अब यहां से तुम साइन 37 का वैल्यू निकाल सकते हो। क्या होता है बेटा? साइन थीटा का p बाई एच। तो अगर 37 मेरा ये है बेटा तो p बाई एच 3/5 होगा बेटा। यहां से अब तुमको 37 का वैल्यू पता होना चाहिए, साइन कॉस टेन हर किसी का बेटा निकल सकता नहीं यहां से, कोई दिक्कत? उसी तरह से कॉस 37 का वैल्यू कितना होगा बेटा? b बाई एच, तो b बाई एच यानी 4/5। कोई दिक्कत? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब 37, 53 से रिलेटेड कोई भी तुमसे क्वेश्चन पूछे तो तुम उसका वैल्यू बता सकते हो बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। कोई दिक्कत? लिख लो इसको फटाक से। ग्राफिकल मेथड जानबूझ के पढ़ रहे बेटा, पढ़ना नहीं है, ये हमारा सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे ही हम बता दे रहे, ठीक है, ताकि ये भी तो पता चले स्केल और पेंसिल जो शांत सोया हुआ है उसको कम से कम यूज करें। मेन हमारा एनालिटिकल मेथड है बेटा, जो फॉर्मूला आएगा ना उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दो वेक्टर को जोड़ने का फॉर्मूला। हो गया? बड़े आगे एक थोड़ा बात बतलाना चाहेंगे बेटा, अगर तुम लोग जेई मेंस, एडवांस और नीट का अगर तैयारी कर रहे हैं तो स्केलर वेक्टर हम जितना पढ़ा रहे हैं उससे काम नहीं होने वाला है, कुछ तुमको खुद से बुक पढ़ना पड़ेगा। ओके, और वो बुक का पीडीएफ यानी चैप्टर का जो पीडीएफ है हम अवेलेबल करवा देंगे ग्रुप में, उसको तुमको रीड करना है लाइन बाय लाइन, क्योंकि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एसरेशन रीजन से जो क्वेश्चन तैयार होता है बेटा, वो क्वेश्चन तुमको इससे नहीं पकड़ाने वाला है। ओके, क्योंकि 100% बात टीचर के जुबान से नहीं निकल सकता है, कुछ ना कुछ मिस होता है। अरे टीचर लोग एक्सेप्ट नहीं करते बेटा, होता है मिस, एकदम कंफर्म होता है। तो उसके लिए बुक को तुमको रीड करते रहना होगा,
100% क्वेश्चन पकड़ने के लिए बोल रहा है। हम लोग जितना पढ़ा रहे तुमको 90-95 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, लेकिन 5% कहां जाएगा? किताब पर। और वो 5% तुम रीड करोगे और उसको अंडरलाइन करना शुरू करोगे बेटा। कोई दिक्कत? एनसीईआरटी बुक है तो वो भी चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में भी बहुत कंप्रेस करके दिया हो रहता है, बच्चे लोग समझ नहीं पाते। तो कोई अगर सेपरेट बुक होगा, दिनेश का या बर्नवाल का वगैरह किसी का भी बुक होगा, तो उसमें तुम वेक्टर वाले चैप्टर पे अंडरलाइन मार सकते हो पूरा रीड करके, ठीक है। अगर नहीं है तो पीडीएफ अपलोड दे देंगे हम ग्रुप में, कोई दिक्कत? अब स्टार्ट करें बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक। ये था हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ गया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किसे कहते हैं? दो वेक्टर सेम ऑर्डर में, और ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा अपोजिट ऑर्डर में, बस। अरे दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, सिर्फ दो वर्ड जोड़ दिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, ये ना चर्चा कर रहे हैं बेटा। यही हमारा है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है बेटा, चल देखे इधर, कि दो वेक्टर एडजेसेंट साइड पर होना चाहिए विथ टेल टेल। दो वेक्टर एडजेसेंट साइड पर होना चाहिए विथ टेल टेल बेटा, ठीक है। अभी अपोजिट सेम ऑर्डर नहीं बोल रहे, अभी जो बोल रहे वो सुनना ध्यान से, तब तुम डिफर कर पाओगे ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में क्या डिफर होता है। रिजल्ट सेम देता है, रिजल्ट सेम देता है। अभी वहां पर भी जो रिजल्ट था यहां से वही रिजल्ट आएगा, लेकिन जो लॉ है वो अलग है। डेफिनेशन मतलब आंसर दोनों का सेम आएगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, कैसे सेम आएगा वही बताते हैं बेटा, बस पहले सुनो लॉ को, कि दो वेक्टर एडजेसेंट साइड पर होगा विथ टेल टेल। विथ टेल टेल कॉन्साइड करेगा बेटा, और इससे हम लोग फॉर्म करेंगे पहले पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम समझ में आता है बेटा किसको बोलते हैं? ट्रायंगल को थोड़ा सा धकेल दो, ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल को थोड़ा सा धकेल दो, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है बेटा, वही हमारा पैरेललोग्राम है। ओके, यहां छिप जा रहा है ना। दो वेक्टर एडजेसेंट साइड पर है विथ टेल टेल, पैरेललोग्राम फॉर्म कर देंगे। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा बेटा, इन दोनों वेक्टर का जो टेल है उसको इंटरसेक्ट करते हुए डायगोनल से पास होगा, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सिंपली बोला जाए कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर एडजेसेंट साइड पर होगा टेल टेल से, उसमें जो डायगोनल है बेटा वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट वेक्टर को, ठीक है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके सम के बराबर होगा? दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। बेटा थोड़ा सा एक चीज और दिखा दें यहां पर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलो देखो ध्यान से बेटा, अगर ये बी वेक्टर है, क्या इसको शिफ्ट कर सकते हैं यहां पर? देखो गौर से बेटा, इसको बी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। देखो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम ऑर्डर में है, अपोजिट ऑर्डर में दिख रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर इसको हटा दें तो ये ट्रायंगल जैसा लग रहा है बेटा, ट्रायंगल लॉ जैसा। और यही आर के बारे में तो बोल रहे हैं, इसी का लेंथ तो हमको निकालना था। तो ये पैरेललोग्राम में ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिखता है, इसलिए दोनों का रिजल्ट क्या होता है बेटा? सेम होता है। अभी तुम ट्रायंगल के मदद से लेंथ निकालो या पैरेललोग्राम के मदद से लेंथ निकालो, दोनों का लेंथ तो सेम आएगा, यानी रिजल्टेंट दोनों का सेम आएगा, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा बेटा। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो स्टार्ट करें, डेफिनेशन मतलब टॉपिक लगा ले, लिखो बेटा,
if two vector are represented by two adjacent side of a parallelogram, in magnitude and direction, ब्रैकेट में लिखना ज्वाइन टेल टू टेल, ब्रैकेट क्लोज, then the resultant is given by the diagonal of a parallelogram in magnitude and direction, starting from intersection of two vector, from intersection of two vector, फुल स्टॉप। तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ है बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखें, उसके नीचे फिगर बना लो ये वाला। फिर से वही बात लिखेंगे बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए तुमको निकालना होगा लेंथ ऑफ आर वेक्टर। डायरेक्शन निकालना है बेटा आर वेक्टर का, तो अल्फा विथ ए वेक्टर निकालेंगे। तो सेम तरीका होगा बेटा, कोई चेंज नहीं। फिर इसे कंपास स्केल और प्रोटेक्टर के मदद से यूज करेंगे और क्वेश्चन डील करेंगे।